नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जो आपका फिजिकल वाले दिन होना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है मध्य प्रदेश के बाहर से हों, अन्य राज्यों से हों, या फिर जिन्होंने पहली बार ही परीक्षा पास करी हो, पहली बार ही एमपी पुलिस का फिजिकल देने जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। और अगर पता है तो यह पता नहीं है कि हमें क्या क्या दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी लेकर जानी है। आज के इस वीडियो में अपन इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं दावे से कह सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपका किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। क्योंकि मैं भी 2016 में, 17 में और 23 वाली भर्ती में अपना फिजिकल दे चुका हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूं। इस बार चौथी बार शामिल होने वाला हूं, तो अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि भाई क्या क्या होता है। जिस शुरुआत में प्रक्रिया अलग होती थी, 2016 में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता था। आपके सारे दस्तावेज असली पाए गए, तब आपको दौड़ने दिया जाता था। आपकी दौड़ निकल गई 2:45 से कम में, तब जो है आपको लंबी कूद करने दिया जाएगा। आपने लंबी कूद क्वालिफाई हो गए आप, तब आपको अंत में गोला फेंकने दिया जाएगा। इस बार व्यवस्थाएं अलग होने वाली, पिछली बार व्यवस्थाएं अलग हुई थी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था 2023 वाली भर्ती में, जो 24 में जिसका हुआ था वो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले हमारी रनिंग हुई थी। रनिंग के ठीक बाद हमारा गोला फेंकना, हमें गोला फेंकना है कि लंबी कूद करनी है, कुछ निश्चित नहीं था। जहां जो सर्कल खाली मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। तो रनिंग के बाद हमारा जो है शॉर्टपुट हुआ था, और उसके बाद लंबी कूद हुई थी। अंत में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इस बार प्रक्रिया अलग है। 2016 की भर्ती में मेरे साथ एक और बड़ी समस्या हुई थी। जैसे अपन जब नाबालिग होते हैं तो अपने माता या पिता के नाम का अपना जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जब हम थे नाबालिग तो हमने बनवाया था। अब बालिग हो गए, फॉर्म भर दिया, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया यार कि ये भी, इसको भी अपग्रेड कराना है। बाद में जब हमने चेकलिस्ट देखी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है, तो उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र का नाम था। मैंने कहा यार ये तो हमारे पास है ही नहीं। फिर जो है भागते भागते पहुंचे हम अपने लोक सेवा केंद्र पर, वहां जाके अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाया। बड़ी मुश्किल से बना, बड़ी विनती करके लेकर पहुंचे। और अधिकारी ने जैसे ही मेरा वो देखा अपना निवास प्रमाण पत्र, उसकी डेट देखी, लाल पेन से अयोग्य लिख दिया, मेरा आवेदन फेंक दिया। मैंने पूछा बात क्या है, आपने ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण है। उन्होंने बताया कि भाई ये कारण है, फार्म भरने की डेट के पहले के सारे दस्तावेज होने चाहिए। गड़बड़ हो गई। 2016 की बात, 10 साल पहले की। भाई हमारे आसपास में इतने व्हाट्सएप नहीं थे, हालांकि मेरे पास था एक सैमसंग का फोन जिसमें व्हाट्सएप था। फिर दूसरे मोहल्ले में मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसने जैसे तैसे घर से फोटो भेजी। वहां से मैं बाजार गया, लाल परेड ग्राउंड जहांगीराबाद से, प्रिंट आउट निकलवाया, फिर वापस ला कर दिया। ढंग से फिर देखा भी नहीं, और जो है मुझे दौड़ने दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे का मेरा समय बर्बाद हुआ था, दिमाग खराब अलग हुआ था। छोटी छोटी गलतियां हमारी जो है बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इस बार हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ अपना सूचना पत्र। देखो, जो आपका एडमिट कार्ड है फिजिकल का, वो सबसे, यहां लिखते चलते हैं ना, सबसे पहले आपका फिजिकल प्रवेश पत्र। दूसरा हो गया आपका परीक्षा परिणाम। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये मत लेके जाओ, वो मत लेके जाओ। भाई मैं तो कहता हूं कि आप सब कुछ लेके जाओ, उनमें कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं लगना है। वहां पता चला उन्हें मांग लिया, फिर तुम परेशान हो। होने को तो उनके पास खुद बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते, प्रिंटर रखे रहते, प्रिंट निकाल दें, कुछ भी निकाल दें, लेकिन परेशान तो होना पड़ेगा। तो अगर आप परीक्षा पास किए हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, तो अपनी सतर्कता के साथ चलिए। आपका परीक्षा परिणाम, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज रही अपनी फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, जैसे कि आपका आधार कार्ड। मैं सिर्फ आधार को वो करूंगा प्रेफर, बाकी आप जो चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बायोमेट्रिक होना है तो आप आधार कार्ड को ही वरीयता दें। इसके बाद देखिए अन्य दस्तावेज क्या है। जन्म तिथि के लिए आपको ले जाना है आपकी 10th की मार्कशीट, तो 10वीं की प्लस 12वीं की। अच्छा, कुछ लोग कहें कि भाई हमने तो 12th परीक्षा पास ही नहीं करी, हमने तो केवल 10वीं परीक्षा पास की है, 10वीं से ही भर्ती निकली थी, हम 12th की मार्कशीट कहां से लेकर आए। तो आपको नहीं लेकर जानी है, लेकिन
10वीं की मार्कशीट आपको अनिवार्य लेकर जानी है। इससे बाद आपने 12th के बाद कुछ भी किया हो वो कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पहले की नहीं ले जाते हैं। 10वीं की मार्कशीट में एक और चीज रहती है, 2013 से पहले जिन्होंने 10वीं परीक्षा पास करी हो या 12वीं परीक्षा पास करी हो, तो आपका सर्टिफिकेट अलग हुआ होगा और मार्कशीट अंक सूची अलग रही होगी। दोनों चीजें लेकर जाइए। इसके बाद वाली जिन्होंने 17 में परीक्षाएं पास की उनके एक ही सर्टिफिकेट आया, उसी में लिखा है अंक सूची सह प्रमाण पत्र। तो जिनके 2 है वो अपने 2 लेकर जाए, जिनका 1 है वो 1 लेकर जाए। आगे चलते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जाति या फिर ईडब्ल्यूएस आपके लिए जो भी लागू हो। शुरुआती चीजें तो ऐसी हैं जो सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप अन्य राज्यों से हो, चाहे आप यूआर कैटेगरी से या किसी से ही बनी रहे। अब जाति ऐसा है कि जिसके लिए लागू हो, तो एमपी वालों के लिए, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए लागू होगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लागू होगा। सबको थोड़ी लेकर जाना है, लेकिन जिनके लिए लागू हो उन्हें ये निश्चित रूप से लेकर जाना है। ओरिजिनल लेकर जाना है, और ध्यान रखें ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 फोटो कॉपी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 3 सेट लेकर जाएं हर चीज के। 2 तो आप वहां जमा कर देंगे, बाई चांस कोई एक आध चीज अगर ज्यादा लग गई तो वो भी आपके पास बनी रहेगी, या 10-15 रुपए फोटो कॉपी का खर्चा आता है। तो 3 सेट आप लेकर जाए, उन्होंने 2 का बोला है, आप 3 लेकर जाइए। देखो, इसके अलावा रोजगार पंजीयन की अगर हम बात करें, बहुत बहस इस पर हो रही है, पिछली बार तो न्यायालय में भी मुद्दे पहुंचे थे, तो इस बार अनिवार्य नहीं कहा गया है, ना फॉर्म भरने में था ना लेकर यहां पर है। लेकिन अगर आपके पास है जीवित रोजगार पंजीयन तो लेकर चले जाइए ना, उसमें कौन सा वजन है। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार लेकर नहीं जाना है, तो मत जाओ। मैं सलाह दूंगा कि आप लेकर चले जाइए, रखा आ जाएगा, वो उचकेगा नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा यार। छोटा सा पेज, A4 पेज, 2 पेज लेकर जाने हैं आपको, कहां वजन लगना यार। बाद में क्यों माथा पच्ची करें किसी चीज के लिए। तो कहता हूं फ्रेश माइंड के साथ फिजिकल दें। ये विचारधारा गलत है कि फिजिकल में आईक्यू का इस्तेमाल नहीं, सबसे ज्यादा होता है। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ ना तो ऐसी तैसी हो जाती फिजिकल की। हो सकता है किसी कारणवश आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा ले। कुछ लोगों के पिछले साल हुए थे, दौड़ हुई, दौड़ सबसे पहले होती ठंडे मौसम में, दौड़ हुई उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, बाद में लॉन्ग जंप शॉर्टपुट करा दिए। 4 चीजें होनी है आपकी, दौड़ सबसे पहले होगी, संभवतः ये माना जा रहा है। इसके बाद भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पता चले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इतना दिमाग खराब हो जाए कि आपकी बाद में गोला फेंक में और उसमें लॉन्ग जंप में दिक्कत आए। ऐसे काम ही क्यों करूं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का प्रमाण पत्र, जो स्वयंसेवी रहे हो, नगर सैनिक रहे हो, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र लागू होता है जो आपने फॉर्म में इसकी जानकारी दी हो तो वो भी लेकर जाइए। फिर चलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। बहुत सारे अभ्यर्थी उस टाइम की मेरी तरह भी होंगे जिनके पापा के नाम के पहले बने थे निवास प्रमाण पत्र, अब उनकी एज 18 साल हो गई लेकिन खुद के नाम का नहीं बनवाया है। अगर आप खुद के नाम का अब बनवा रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप वही पापा के नाम का लेकर चले जाइए, उस पर आपका नाम लिखा होगा, वो काम कर जाएगा। फॉर्म भरने, फॉर्म की जो लास्ट डेट रही होगी भरने की, उसके बाद का कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होता है। चलिए चलिए, भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र, जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपनी सेना में जो सेवा दी है उसका प्रमाण पत्र दे। पूर्व में शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे आप किसी सरकारी विभाग में सेवा दे रहे हो तो आपको उसकी एनओसी, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसएएफ वाले हैं लेकिन जिला बल में आना चाहते हैं इसलिए दोबारा से परीक्षा दी है, क्वालिफाई भी हुए हैं, तो आपको अपनी एनओसी वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज, और विधवा महिलाओं के अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तो जो विधवा महिला है, तलाकशुदा है, इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र अगर किसी को मिला हो तो, अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों को उनके जीवित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विवाहित हैं, तो आपको आपके जीवित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है, क्योंकि एक नियम है सब जगह की, 2 से अगर अधिक किसी के जीवित बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी, बशर्ते
सब एक एक बार में पैदा हुए, ट्विन नहीं हुए होंगे, एक बार में 2 होगा, एक बार में 1 हुआ, तो वो तो 2 ही माने जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपको साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको कम से कम मैं कहूंगा 6 फोटो अपने साथ लेकर जाइए। पासपोर्ट साइज फोटो, आपका प्रवेश पत्र हो गया फिजिकल का, आपकी परीक्षा परिणाम हो गया, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति, ईडब्ल्यूएस जो भी लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, और आप अपने फोटो लेकर जाइए, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। सबके 2 सेट लगने हैं, लेकिन आप 3 लेकर जाइए। निश्चिंत रहें, अच्छे से फिजिकल दें, अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।